Hello, my dear learner. I welcome you all in my YouTube channel English Learning with Sarita. So, did you face problem to speak in past? I can say most of the people will say yes. So, everybody, today I have a video related to past tense. So, let's learn past tense. How can we use past tense? So, first we can understand what is the past tense. Past tense is when we are talking about any action which has happened in past. मतलब जो हो चुका है. जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम उस टेंस की बात करते हैं जो काम हो चुका है. जैसे मैं खाना खा चुका था, राइट. मैं जा चुका था, मैं खा रहा था. तो ये सारे काम क्या हुए? जा चुके थे, खा चुके थे, आ चुके थे. इस तरह से होता है. तो अब हम इसको समझते हैं टाइप्स से. सो वी हैव 4 टाइप्स हियर. फर्स्ट वन इज पास्ट इंडेफिनिट, सेकेंड वन इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, and then past perfect tense, and after that past perfect continuous tense. Okay, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की. So here we have a structure. past indefinite. past indefinite की जो पहचान होती है वो क्या होती है? खाता था, पीता था, हंसता था, गाता था, रोता था, हंसता था. इस तरह से होता है, राइट. था, थी, थे, इस तरह से हम इसको बताते हैं. और यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो आपको याद रखना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आफ्टर दैट वी हैव पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो क्या होती है? रहा था, रही थी, रहे थे, राइट. रहा था, रही थी, रहे थे. और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म. ओके, क्या यूज करते हैं? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म. आफ्टर दैट वी हैव पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. आई होप इट्स क्लियर. एंड यहाँ पर हमें कॉन्टिन्यूअस में इस चीज का ध्यान देना है कि कॉन्टिन्यूअस में जब कोई काम रहा था, रही थी, रहे थे, तो यहाँ पर जो मेन वर्ब होती है उसमें हम क्या करते हैं? ING यूज कर देते हैं. जैसे कि टॉकिंग, ईटिंग, सिंगिंग, लिसनिंग. सो इस तरह से हम क्या करते हैं? ING यूज कर देते हैं. जैसे कि लिसन में ING यूज कर दिया तो लिसनिंग हो गया. आई होप इट्स क्लियर. नाउ वी कैन टॉक अबाउट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कब पास्ट परफेक्ट फर्स्ट वी कैन टॉक अबाउट पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या होती है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे, ली थी, राइट. इस तरह से इसका सेंटेंस आता है. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड. हमें याद रखना है कि जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट वी यूज हैव. ओके, पास्ट परफेक्ट में हम हैव का यूज करते हैं प्रेजेंट में, बट पास्ट में हम हमेशा हैड का यूज करते हैं. आई होप इट्स क्लियर. नाउ वी कैन टॉक अबाउट वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट. आफ्टर दैट वी हैव पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ओके, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन. तो यहाँ पर जब हम हैड लगाते हैं तो उसके साथ हम बीन भी लगाते हैं, प्लस वर्ब प्लस ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट. आई होप इट्स क्लियर. नाउ वी कैन टॉक अबाउट कि हम इसकी पहचान कैसे करते हैं. इसकी पहचान करने के लिए रहा था, रही थी, रहे थे, समय के लिए. तो यहाँ पर हम ज़्यादातर बात करते हैं पर्टिकुलर समय के लिए जहाँ पर हम फॉर या सिंस का यूज करते हैं. आई होप इट्स क्लियर. नाउ वी कैन टॉक अबाउट फर्स्ट पास्ट इंडेफिनिट. तो अगर हम बात करें कि पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में भी हमारे पास कुछ टाइप्स होते हैं. जैसे कि फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव, आफ्टर दैट वी हैव नेगेटिव एंड देन इंट्रोगेटिव एंड आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन वर्ड. तो यानी कि चार टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं. क्योंकि अगर हम बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि वो पास्ट इंडेफिनिट तो पढ़ लेते हैं, उनका रूल भी पता चल जाता है कि रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. द प्रॉब्लम इज
कि उनको ये नहीं समझ में आता कि अफर्मेटिव क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, एंड इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, एंड क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चंस कौन से होते हैं। तो आज हम इसको भी अच्छे से समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पास्ट एंड डेफिनिट। जैसा कि पास्ट एंड डेफिनिट का फर्स्ट रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इसे पहले सेंटेंस से समझते हैं। तो अफर्मेटिव का आप क्या जानते हैं, जब हम किसी बात की पॉजिटिव में बात करते हैं कि ये काम हो रहा था और गा रहा था, खा रहा था, इस तरह से जब हम कोई पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो वो हमारा अफर्मेटिव होता है, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हियर, तुमने एक पत्र लिखा। ठीक, अभी लिख नहीं रहे हैं, हमने लिख लिया है, पास्ट की बात हो रही है, हम लिख चुके हैं। अब इसको अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो हम यहाँ से रूल देखेंगे। देखिए, रूल में क्या बता रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तुमने है, तुमने को अगर हम बोले इंग्लिश में तो हम क्या बोलेंगे, यू, राइट। एंड देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है मतलब लिखा, लिखने का क्या होता है, राइट। फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, एंड हियर आई रॉट, राइट, मैंने यहाँ पर रॉट लिखा है क्योंकि ये क्या है, सेकेंड फॉर्म है। और जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ क्या होगा, यू रॉट, क्या लिखा मैंने, पत्र लिखा, तो क्या होगा, यू रॉट अ लेटर। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो रहा है कि इसे कैसे बोलते हैं, कि हमें पूरा रूल फॉलो करना है। तो सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट यू आ गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म रॉट आ गया, एंड मेन ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अ लेटर। तुमने एक पत्र लिखा, यू रॉट अ लेटर। ओके, और यहाँ पर हम एक और सेंटेंस समझते हैं, मैंने उसे एक पुस्तक दी। अब मैं दे नहीं रही हूँ, मैं दे चुकी हूँ, उसे मैंने दे दी है। तो क्या होगा, आई गेव हिम अ बुक। अब इसको भी समझ लीजिए कि यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट है, राइट। और ये गेव की फर्स्ट फॉर्म होती है गिव, तो ये हमारी सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। आफ्टर दैट हिम अ बुक, मैंने उसे एक पुस्तक दी। आई होप इट्स क्लियर। नाउ वी हैव अ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब जब हम किसी बात को नेगेटिव में बोले। जैसे यहाँ पर है, तुमने एक पत्र लिखा, राइट। तो यहाँ पर है यू रॉट अ लेटर, मैंने उसे एक पुस्तक दी। तो अब अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो मैं क्या बोलूंगी, मैंने उसे पुस्तक नहीं दी। मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, मैंने उसे पुस्तक नहीं दी। तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, आई डिडंट गेव। अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि ऊपर हमने गेव यूज किया है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो क्या होगा, आई डिडंट गिव हिम अ बुक। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि मैंने उसे पुस्तक नहीं दी, आई डिडंट गिव हिम अ बुक। ओके, आई होप इट्स क्लियर कि अभी मैंने इसी सेंटेंस को नेगेटिव में कर दिया। जब मैं नकारात्मक तरीके से बात कर रही हूँ कि मैंने उसे बुक दी, अब मैंने बुक नहीं दी, तो मैंने बुक नहीं दी तो क्या होगा, मैंने उसे बुक नहीं दी, आई डिडंट गिव हिम अ बुक। ओके, अब आफ्टर दैट वी कैन टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव। अब आपको समझना होगा कि इंट्रोगेटिव क्या होते हैं। जैसे कि अभी हमने समझा कि अफर्मेटिव मतलब जब किसी बात को हम पॉजिटिव में बता रहे हैं, एंड आफ्टर दैट वी हैव नेगेटिव। नेगेटिव मतलब जब हम उसे नेगेटिव में बता रहे हैं, मतलब नहीं का यूज कर रहे हैं कि मैंने नहीं दिया, ठीक है। और उसका जो मैंने रूल है यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और डिडंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट वी हैव इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव वो होता है जिसमें हम किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्या होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ता ती ते मतलब था थी थे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं। तो डिड का जब हम यूज करते हैं तो हमारा क्वेश्चन जब स्टार्ट होता है, जितने भी हमारे वर्ड पास्ट, जितने भी हमारे क्वेश्चन पास्ट में क्या से स्टार्ट होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, उनकी स्टार्टिंग हम डिड से करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा रूल क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा हिंदी में, क्या तुमने मेरा पेन चुरा लिया। अब मैं उनसे पूछ रही हूँ, क्या तुमने मेरा पेन चुरा लिया, पास्ट की बात कर रही हूँ कि मैं, क्या तुमने मेरा पेन चुरा लिया, तो मैं उनसे क्या बोलूंगी, डिड यू स्टील माई पेन। ओके, तो यहाँ पर क्या था, राइट, यहाँ पर क्या था, तो मैंने इसको डिड से स्टार्ट किया, क्या तुमने मेरा पेन
चुरा लिया, अगर मैं यहाँ पे डिड हटा दूं तो क्या होगा, तुमने मेरा पेन चुरा लिया, तो क्या होगा, यू स्टील माई पेन। तब यहाँ पर ये डिड नहीं लगेगा, क्या होगा, यू स्टील माई पेन। बट यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या तुमने मेरा पेन चुरा लिया, तो इसे हम स्टेटमेंट वाइज नहीं बनाएंगे, हम बोलेंगे डिड यू स्टील माई पेन, राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड की। तो क्वेश्चन वर्ड में बेसिकली क्या होता है कि हम क्वेश्चन वर्ड में क्वेश्चन वर्ड पहले यूज करते हैं, WH फैमिली। आई होप आप सभी को WH फैमिली के बारे में पता होगा, व्हाट, वेयर, व्हेन। सो ये जितने भी वर्ड्स होते हैं, हाउ, ये सारे कहाँ आते हैं, WH फैमिली में आते हैं। तो यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, आफ्टर दैट हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, ओके, नॉट नहीं लगाएंगे, सिर्फ डिड लगाएंगे, देन प्लस सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस बोला कि मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, तो क्या होगा, व्हाट, पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लिखा, क्वेश्चन वर्ड क्या है, डिड है, राइट, डिड, सॉरी क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, राइट, व्हाट। अब बाद में हम क्या लगाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया डिड, तो यहाँ पे डिड आ जाएगा, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है से, तो क्या है, व्हाट डिड आई से, मैंने क्या कहा। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। Now we will talk about past continuous. In past continuous, it's already written subject plus verb, was verb plus main verb plus ing plus object. So now we will understand all the sentences related to that. Okay.